हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएसआई से संबंधित पिछले 7 दिन में आए हुए सवालों की। तो हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो हमने वीडियो सबसे शुरू में लॉन्च किया था, जिसमें बताया गया था कि किस टाइप के सवाल आएंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो हमारी प्लानिंग, वो स्ट्रैटेजी, वो रणनीति पूरी तरह से सफल है। तो आने वाले टाइम में जितने भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारा वो वीडियो पूरी तरह से अच्छे से देख लें आप। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से सवाल फ़िलहाल यहाँ पे पूछे गए हैं पिछले 7 दिन के अंदर। तो देखिए, एक सवाल हमें मिला है, जो हम पहला सवाल है हमारा, वो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार अक्सर मतलब किसी न किसी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता रहता है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसको याद रखिए आप, आगे भी पूछा जा सकता है ये। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, ये दूसरा सवाल है हमारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। तीसरा सवाल है, प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे, तो वो थे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। चौथा हमारा सवाल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है हमारा, इस पर भी हमारा वीडियो आया है एक, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इससे संबंधित। और 3-4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया, रक्तहीनता जिसे कहा जाता है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। कई बार आयरन की कमी से होता है, कई बार और किसी रीजन से हो सकता है। तो खून की कमी किसी भी रीजन से हो, एनीमिया कहलाती है। एक बहुत सारे रीजन से हो सकती है, कारणों से हो सकती है। अगला हम बात करते हैं आरबीसी की, ये भी हमारा ब्लड से रिलेटेड सवाल है। तो आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ये सवाल आया था। ये इसका आंसर होता है 120 दिन। इसमें कई और इम्पोर्टेंट सवाल आप देख सकते हो हमारे रक्त से संबंधित एक वीडियो में। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में आज हम आपको दे देंगे। आईपीसी कब लागू हुआ, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ, ये 1 जनवरी 1962 से लागू हुआ। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, संसद का गठन होता है किस आर्टिकल के तहत संसद का गठन होता है, ये सवाल आया था। तो ये आर्टिकल 79 है। अगला हमारा सवाल है, यूपी पुलिस की टैगलाइन क्या है, जो स्लोगन है यूपी पुलिस का वो क्या है, तो ये होता है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। अगला हमारा सवाल है, दहेज हत्या से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो यह होता है आर्टिकल 304B, 304 खा। ये लॉ से संबंधित है, ये कह लीजिए पुलिस से संबंधित सवाल है। तो अगला हमारा सवाल है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। और इससे संबंधित और भी कई फैक्ट हैं जिन पर सवाल आ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सवाल जो है यहीं से कहीं से घूमेंगे, ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी प्लानिंग की वीडियो आप एक बार फिर से गौर से देख लेना अपने एग्ज़ाम से पहले पहले, जिन लोगों का एग्ज़ाम अगले 7 दिन के अंदर होने जा रहा है। इसके अलावा मौलवी लियाकत अली, जो इलाहाबाद का नेतृत्व कर चुके हैं इसी लड़ाई में, 1857 के संग्राम में। इसके अलावा बख्त खां, जो बरेली में इस लड़ाई का नेतृत्व कर चुके हैं। बेगम हज़रत महल, जो लखनऊ में इस लड़ाई का नेतृत्व कर चुकी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं इससे संबंधित। इसके अलावा बहादुर शाह जफर दिल्ली में इस लड़ाई का नेतृत्व कर चुकी हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगला सवाल हमारा है, आर्टिकल 356 से संबंधित कुछ पूछा गया है। एग्जैक्टली हम पता नहीं चला क्या पूछा गया है, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्टिकल 356 आएगा फिर से, और ये रिपीटेड सवाल है, आया। उसके बाद हम बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था पाल नरेश धर्मपाल ने, जिनका टाइम पीरियड है, समय रहा है 783 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच में। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्धार भी कराया था। इसके बाद अगला सवाल है, जयदेव किसके दरबार में थे या किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे राजा लक्ष्मण सेन। और जयदेव प्रसिद्ध हैं अपने एक संस्कृत ग्रंथ के लिए जिसका नाम है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद पे भी सवाल आ सकता है, पूछा जा सकता है गीत गोविंद के लेखक कौन हैं, इस ढंग से आ सकता है। अगला सवाल है हमारा, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी की जगह कौन सा कोड लगता है, कौन सी संहिता लगती है। जो हम आईपीसी लगाते हैं, भारतीय दंड संहिता, तो ऐसी उनकी संहिता अलग है जिसको कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रणवीर पीनल कोड। अगला हमारा है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो ये होता है अंडर आर्टिकल 76 हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम स्टेट का जो लॉ ऑफिसर होता है सबसे बड़ा, उसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। तो इसका आर्टिकल भी हमने मेंशन कर दिया, हालांकि आर्टिकल अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। और इस टाइम जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल।
अगला हमारा सवाल आया है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? तो ये सब लोग हिस्सा लेते हैं, एमपीज़ हमारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और ये आर्टिकल लगता है यहाँ पे 66, तो इसको भी ध्यान रखना, आर्टिकल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा सवाल भी संविधान से संबंधित है। आर्टिकल 393 किससे संबंधित है? ये राष्ट्र की भाषा से संबंधित है। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हिस्ट्री से आया है। बाबर से संबंधित लड़ाइयों के बारे में पूछा गया है। एग्जैक्ट नहीं पता चला कि सवाल क्या था, लेकिन कोई ना कोई सी लड़ाई पूछी गई है। तो बाबर ने जो 4 फेमस लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई है, वो उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ी थी। खानवा की लड़ाई लड़ी थी उसने 1527 में, जो राणा सांगा के साथ लड़ी थी। चंदेरी की लड़ाई उसने मेदिनी राय के साथ लड़ी थी 1528 में। और इसके अलावा घाघरा की लड़ाई जो अफगानों के साथ लड़ी थी वो 1529 में लड़ी थी। तो ये कुछ फेमस लड़ाइयाँ थी जो बाबर ने लड़ी। तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि हमारा वो वीडियो शुरू में जिसमें हमने रणनीति बताई थी उसकी, वो लगातार सही साबित हो रही है। तो जो भी लोग आने वाले टाइम में परीक्षा देने जा रहे हैं, उस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लें गहराई से। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।